बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सबा ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनी हो। गुरुजी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है। सद्गुरु में जो सद्गुरु है वह सभी जीवों का है। वह सद्गुरु, वह परमात्मा सभी जीवों से अति प्रेम करता है। वैसा प्रेम संसार में नहीं है। वह तो चेतन प्रेम है। वह प्रेम वहाँ शरीर नहीं है। वह प्रेम ही अलग है। गुरु बसी बनारसी, शीशा समुंदर तीर। गुरु बसी बनारसी, शीशा समुंदर तीर। एको पाल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। हिंसा और हंसनी जो सद्गुरु की हंस हैं, हंसनी हैं, वह गुरु से एक पल भी अलग नहीं हो सकती। यहाँ थोड़ा भेद है। आप जो है संसार में तो अलग रहना ही होगा, लेकिन जो सद्गुरु का जो भेद है वह सूरत का है। सूरत से वह कभी अलग नहीं हो सकता। गुरु बसी बनारसी,
शीशा समुंदर तीर, एको पाल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। अहिंसा और हंसनी, देखो मन है और सुरति है और निरति है, तीन ही चीज है। मन और सुरति जब एक साथ होती है तो दुख होता है, दुखद है, द्वंद्व है, अशांति है। जब आपकी चेतना, जब आपका मन जो है शुद्ध होता चला जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा भेद समझना होगा। मन और सुरति जो है जब एक साथ में है तब तक गड़बड़ है। जब मन जो है शुद्ध हो करके और सुरति में हो जाता है तो अहिंसा और हंसनी, यही तो भेद है सद्गुरु का। इसको संसार नहीं जानता। अहिंसा और हंसनी, संसार में प्रेम तो स्वार्थ बस ही है। सुर नारा मुनियारू देवता, सातरी पनवखंड, कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। अहिंसा और हंसनी, यह जो सृष्टि चल रही है हमारे हिसाब से या संसार के हिसाब से नहीं चल रही है। इसको आपको समझना होगा। यह सृष्टि जो है उसी परमात्मा के हिसाब से ही चल रही है, आपके हिसाब से नहीं चल रही है। और यह संभव भी नहीं है। यह सृष्टि का रचनाकार कोई और है। हम तो झूठ ही परेशान हुए जा रहे हैं। ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सद्गुरु का प्रचार हम लोग नहीं कर पाएंगे, वह तो सद्गुरु ही कराता है। अहिंसा और हंसनी, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह सद्गुरु ही देता है। कोई संत महात्मा भी चाहे कि वह दे दे तो नहीं होगा। आप इस संसार में बूझो, सब तो प्रचार करने के लिए ही लगे हुए हैं, लेकिन जब तक यह तो सद्गुरु की लीला है, उस परमात्मा की लीला है, उस प्रभु की लीला है। आप देखो, अहिंसा और हंसनी जगना तो आपको होगा। सद्गुरु का काम केवल जगाना होता है। जो आप देखो, जो आपका मन है वह अलग है। जब वो शुद्ध हो जाती है तो वह सुरति हो जाती है, और सुरति हो जाने से आप सुरति में जब स्थिर हो जाती हैं तो सब एक बराबर ही लगता है, सब आप ही जैसा लगता है, कोई अंतर नहीं लगता, सब अपना ही है। अहिंसा और हंसनी, यहाँ थोड़ा सा भेद है। जब आप मन से उपरम हो जाते हो तो सब आपके ही लगते हैं, सब एक जैसा ही लगता है। अरे हम लोग भी तो सद्गुरु के ज्ञान को बूझ ही रहे हैं। एकदम कोई भेद नहीं होता, चाहे वह कोई भी जीव जंतु हो, सब अपना ही जैसा हो जाता है।
अपना ही जैसा लगता ही है। ये हंसा और हंसनी जो स्वर वेद में पढ़ रहा था, और जब वहाँ मन और सुरति जब एक साथ रहती है, मनवा सुरति का साथ है, दुखादा द्वंदाया शांत, मनवा सुरति का साथ है, दुखादा द्वंदय साध, सुरति माना की साथ तजी। हंसा और हंसनी, देखो मन है, जब ये शुद्ध हो जाता है तब यह सुरति हो जाती है। और जब तक यह सुरति एकदम, आप इसको समझना होगा, जब सुरति पर आपकी चित्त जब सुरति हो जाती है तो मन छूट जाता है, और मन छूट जाता तो सब तो आपका ही है। जो संसार में दुखद है, अशांति है, वह मन के कारण ही है। मन का भी मंडल है, जब वह सुरति और मन एक साथ है तो सब गड़बड़ लगता है। और जैसे ही मन जो है हट जाता है और वह सुरति हो जाती है तो सब अपना है, कोई अलग नहीं है, कोई भेद नहीं रहता, सब अपना। हंसा और हंसनी, सदगुरु में यही तो भेद है। सब आपके ही हैं। अभी आपको लगता है पिता है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, स्त्री है, पुरुष है, गाय है, बैल है, भैंस है, जीव जंतु है। ऐसा प्रेम सब आपके ही हैं। यह स्थिति ही अलग है, कोई बैर भावना नहीं होता। अपना दिल की बात ही सब एक दूसरे को बूझने लगते हैं। हंसा और हंसनी, यह तो सदगुरु के मरामी हैं, जो भेदी हैं वही जानते हैं। हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु में आपका प्रेम जब होगा तो लोहायगिनी स्वरूप भाया। यहाँ पर थोड़ा सा भेद है। जब आपकी चेतना एकदम स्थिर हो जाती है तो अभी तो देखो, आप थोड़ा सा भेद को समझो। एक जो है कीट होता है जिसको हम लोग बिलनी कहते हैं, अभी बरसात के दिनों में वह लगाती है। उसका जो परिवार नहीं होता है, उसका बच्चा नहीं होता, वह जो है दूसरे एक खास तरह का कीट होता है। वह उसी को ला करके और जो है मट्टी लाला करके, आप देखो, आप विचार तो करो कितना उसका छोटा हाथ है और पैर है, और वह गीली गीली मट्टी लाला करके घर बनाती है। आप विचार करना, और उसमें एक जो है कीट को, एक विशेष तरह का कीट होता है, सारे कीट को नहीं समझ पाएगा वो। हमने देखा है बरसात के दिनों में जब वो लगा रही थी, हमने उसको उजाड़ दिया, और उजाड़ करके उसमें देखा तो एक कीड़ा था, और उस कीड़े को अपना पारस दे दे करके वह अपना स्वरूप बना लेती है।
यदि वह गलती से कोई वह तो लाएगी नहीं, हिंसा वह ढूंढ करके वही कीड़ा लाती है और अपना पारस उसे दे देती है। देखो सदगुरु तो वैसा ही है, सदगुरु तो सबसे प्रीत उसका तो एक समान ही है। ऐसा नहीं है कि आप उपदेश लिए हैं तो आपको जो है अधिक प्रेम है। हिंसा और हंसनी प्रेम तो हम करते हैं, प्रेम तो जीव करता है। जीवा प्रेमा प्रभु से करे, उतने प्रभु करहो। जीवा प्रेमा प्रभु से करे, उतने प्रभु करहो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेमा प्रभु से करे, उतने प्रभु करहो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। तो हिंसा और हंसनी प्रीति जो है आपको करनी है। सदगुरु तो आपको प्रीत करता ही है, लेकिन यदि सदगुरु आकर की और संसार को प्रीत करने लगे, हिंसा और हंसनी प्रीत का मतलब जो है, प्रेम का मतलब जो है सूरत से ही है। प्रेम जो कहा जाता है, सच्चा प्रेम सूरत का ही है। आप सूरत से मिलते रहो, आप किसी से भी मिल सकती हो। हिंसा और हंसनी यहाँ भेद है। देखो जो सदगुरु है वह आपको शरीर से नहीं मिल सकता, उसका प्रेम सूरत से है और सूरत से एक ही साथ पूरा अनंत जीव को वह प्रेम कर सकता है। जड़ शरीर से नहीं होगा, और जड़ शरीर जहाँ पर है वहाँ प्रेम नहीं है। यह चीज आपको समझना ही होगा। समारो सखी सूरती फूटे नगरी, समारो सखी सूरती फूटे नगरी। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गागना मालमी गागना महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती फूटे नगरी, कोरा घड़ा नई पनिहारीना, शीला सुमति की लगी हो रसरिया। समारो सखी सूरती फूटे नगरी, निसदीन सूरती घड़ा पर राखो,
पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे नगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे नगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसेला, पिया बसेला हो अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसेला अगमपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे नगरी हो। हिंसा और हंसी, देखो भेद यही है। जब आपका मन है तो मन है तो पूरा गड़बड़ ही है, और मन के साथ देखो जब मन शुद्ध हो जाएगा तो वह सुरति हो जाती है, और सुरति हो जाने से सब आपके ही हैं, सब आपको अपना ही लगता है। उसमें कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, लंबा हो, चौड़ा हो, गोरा हो, काला हो। अरे हम भी तो अभी सीख ही रहे हैं। सदगुरु देखो, हम संत नहीं हो गए। सदगुरु में अनंत ज्ञान है, जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है। सब उसे अपना ही दुश्मन नहीं होता। जब आपकी सुरति जो है अलग हो जाती है तो सब तो आपका ही है। कहाँ अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, आपको भेद बुझना होगा। जब मन है तब तक तो गड़बड़ है, तब मेरा है, तुम्हारा है, भाई है, मेरा बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। ये तब तक ही है जब तक आपका मन है। और जैसे ही मन के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो वह सुरति हो जाती है, और मन और सुरति रहती है तब तक समस्या है। और जैसे ही सदगुरु जो है आपको सुरति पर स्थिर कर देता है, ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। आप हजार दुश्मनी है, हजार आपका जो है वो है। जब आप सुरति पर आपको स्थिर कर दिया जाता है, सदगुरु कर देता है, तो सब आपका ही है। कौन अलग है आप बताओ? ऐसा हो ही नहीं सकता। सब आपके ही हैं, सब अपने दिल की बात कह सकती हैं। ऐसा हो जाता है। यह बड़ा विचित्र है। सदगुरु का ज्ञान बहुत ही विचित्र है। अब जो है ये हंसा और हंसनी, देखो हंस और हंसनी वही है जिसका सदगुरु संग सुरत का प्रेम है। सुरति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप सूरत से सब आपका ही लगता है। ये हंसा और हंसनी, उसमें भेद ही नहीं लगता। जो सदगुरु का देखो यहाँ भेद है। भेद क्या है? आप मन के आधार पर देखो तो सब कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब अलग अलग है। और जैसे ही आपका मन स्वच्छ हो जाता है तो आप कोई गाली भी दे दो, कुछ भी करो, पड़ता ही नहीं उसको। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जो सदगुरु है वह तो चेतन है,
जड़ से कोई काम नहीं है। आप सूरज से देखो, आप सूरज से देखो तो कोई रुकावट नहीं है, कहीं भी चले जाओ। अहिंसा तो सदगुरु सूरज से ही मिलेगा। जब आपका मन और सूरज देखो, अहिंसा और हंसनी, यही तो भेद है। स्वामी जी कहते हैं, सुरती माना की साथ तजी, मनवा सुरती का साथ है, दुख द्वंद्व शांत। तो अहिंसा और हंसनी जब मन और सुरती है तब भी गड़बड़ है। इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म भेद है। और जो है, जब वह जो सुरति में स्थिर हो जाता है तब तो कोई संसार, देखो शांति संसार में हथियार से नहीं आएगी जो आप संसार में देख रहे हो। जब आप सूरत के आधार पर स्थिर हो जाते हो, सब आपका, वहां स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, कोई भाव ही नहीं है, सब आपका अपना ही लगता है। अहिंसा और हंसनी, वहां पर भेद ही नहीं होता। यह कई बार देखो, कई बार हमारे घर में ही होता है। सब लोग हमसे नाराज हो जाता है, बोला उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला। आपका कैसा दिल है? अहिंसा और हंसनी, आप फिर भी उससे आप बात करते हैं। आपको क्या क्या सुना दिया, आपका दिल जो है ना एकदम एकदम गिरा हुआ है। अहिंसा और हंसनी, यह हमें भी सुनना पड़ता है। और संसार में भी होता है, नौकरी में आप जानते ही हो, सब यहाँ पर भी चाल कुचाल और भौचाल होता है। लेकिन अहिंसा और हंसनी सब आपको गिरा देते हैं। लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा वही जिसको सदगुरु में प्रेम है और जिसको सूरज का बोध है। वो तो पढ़ता ही नहीं, लगता ही नहीं है, आपको कोई कुछ भी कह दे। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो, आपको कोई कुछ कह देता है तो वह तुरंत तीर के माफिक लग जाती है। आप समझो बात को, इसका मतलब आप मन के आधार पर स्थिर हो। और देखो अभी देखो भेद को बूझो। स्वामी जी हैं, जब आश्रम पर हम लोग जाते हैं तो उनकी स्थिति कहाँ रहती है? उनकी स्थिति संसार में नहीं होती। वह तो एकदम सूरत के आधार पर स्थिर हो जाते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, चलते रहते हैं। अहिंसा और हंसनी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन यह सब सदगुरु की लीला है। आप भेद बूझो, जब आप सूरत के आधार पर स्थिर हो जाओगे, कोई भेद ही नहीं है, सब अपना ही लगता है। अहिंसा और हंसनी, वहां आत्मिक आधार है। जो है सदगुरु का ज्ञान हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है। आपको देखो, आपको सूरत के आधार पर स्थिर हो जाने पर संसार का दुख नहीं लगता। अरे आपको कोई 1000 गाली दे दे, कुछ भी कह दे, लगेगा ही नहीं। ये सुरती जो है ऐसी चीज है, जब ये आप इसके आधार पर स्थिर हो जाते हो तो आप भेद बूझो, सब आपका ही है। कोई भेद नहीं, कोई जाति का भेद नहीं, उम्र का भेद नहीं। यह आत्मिक आधार है, इसी से आत्मिक प्रेम कहा जाता है। कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही हो जाता है। आप किसी से भी बात करो, वो तो आपका अपना ही लगता है।
आप उससे अपने दिल की बात कुछ भी कह सकती हो। ऐसा और हंसनी, क्योंकि सब एक ही हो जाता है। तो आपको जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह सूरत के आधार पर स्थिर होना है। माना सूरती की साथ तजी, मानव सूरती का साथ है, दुखादा द्वंद्व शांत। ऐसा और हंसनी, जब हम लोग परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो क्या होता है, चूंकि वहाँ सारा प्रकृति है, तो पूरा हमारी भी चेतना प्रकृति में गिर जाती है और हमें भी दुख सुख होने लगता है। यह सद्गुरु का ज्ञान है, आपको समझना होगा। जैसे ही आप सूरत आधार पर स्थिर लगते हो, कोई आपको गाली दे दे, मार दे, कुछ भी कर दे, आपको उससे द्वेष होगा ही नहीं। पहला चीज तो मार ही नहीं पाएगा आपको। ऐसा और हंसनी, सूरत का ज्ञान बहुत बड़ा है। सारा खेल जो है सूरत का है। और सूरत से जब आप जो है और उपरम हो जाते हो, तो फिर संसार में नहीं रहता, वह तो एकदम उसी में अग्निमय स्वरूप समाप्ति ही हो जाता है। तो ऐसा और हंसनी, देखो सदगुरु की वाणी समझ में नहीं आती है, जब सदगुरु जो है बोध करा देता है। देखो ऐसा और हंसनी, हमारी स्थिति जो है, देखो सूरत का प्रेम में शरीर नहीं है, वहां शरीर नहीं है। आप समझ रहे हो, आप भेद को बूझो। सूरत से आप तो सबके आप ही के पास है। देखो आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सब तो सूरत से आप देखो, सब आपके ही पास में है। अरे आपके हृदय में है। लेकिन जो संसार है वह नहीं बूझता। ऐसा और हंसनी, आपको शुद्ध होना है। तो कैसे शुद्ध होगे? शुद्ध होने के लिए यह आपको साबुन तेल और इसकी जरूरत नहीं है। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, सुदा हो या सवयं आत्मयंता कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग। प्रभु की सुमिराना ध्यान में, शुदा हो या सवयं आत्मयंता कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग। ऐसा और हंसनी, आप सूरती का खेल समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? समा सूरती से देख लो निज देसा, सूरती से देख लो निज देश। देखाता देखाता देखा न लागे, मिट गए सका लयन देसा, सुरती से देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जा पा
नहीं वहाँ अजपा, नाही पावना परवेश सुरति से, देख लो निज देश। नहीं वहाँ चाँदा, नहीं वहाँ सूरज, नाही पावना परवेश सुरति से, देख लो निज देश। नहीं वहाँ जापा, नहीं वहाँ अजपा, नाही पावना निचारा परवेश सुरति से, देख लो निज देश। हिंसा और हंसनी कहता कबीरा, सुनो भाई साधो, गहु सद गुरु उपदेशा सुरति से, देख लो निज देश। हिंसा और हंसनी जैसे ही आपकी चेतना शुद्ध होकर के सुरत रूप में हो जाती है तो सब आपका ही है और सब आपका है। देखो, सदगुरु हमारा महान है, ऐसा ज्ञान संसार में नहीं है। देखो, जिसको सुरत का जो बोध है उसको आपको क्या लेना देना, संसार में उसका लेना देना नहीं होता है। और जिसका संसार में लेना देना होता है वह सुरत के आधार पर स्थिर नहीं है। हिंसा और हंसनी आपको भेद बूझना होगा। इतना प्रेम, वह प्रेम ही अलग है। और यदि कोई संत कह दे करे आप तो बड़ा जो है बहुत प्रेम है आपका संग, तो संसार तो बुरा ही मान जाएगा। हिंसा, इसीलिए संत को भी शांत रहना पड़ता है। हिंसा और हंसनी आपकी जब स्थिति ऐसी हो जाएगी तब आपको लगेगा कोई नहीं है जी, सब अपना ही है। अरे पूरा संसार अपना है। यह सदगुरु का ही तो ज्ञान है, कोई भेद ही नहीं लगता। अच्छा चलो, आप सूरत से देखो, सब आपके पास ही बैठे हुए हैं। आप सच देखो, होता क्या है, जब सदगुरु की वाणी होती है तब तो हमारी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, हमारी सूरत भी जागृत हो जाती है। उस समय तो पता नहीं चलता है, हम सब तो एक ही हैं। वहाँ जाति नहीं है, उम्र नहीं है, कुछ नहीं है। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद तो बूझो। लेकिन इसी देखो, जो संतों का जो प्रेम है, जो हंसों का जो प्रेम है, वह कहा नहीं जा सकता है। अरे सब आपका दिल में बस जाता है, सब आपका दिल में ही है, सब आपका आत्मा में ही है। और आत्मा का अंदर में वह परमात्मा है। और जब परमात्मा है तो सारा संसार आपका है। उसको कुछ आप उसको कुछ भी गाली दे दो, देखो भगवान को लोग गाली देते हैं, उसको लगता नहीं है। हिंसा और हंसनी आप संसार में देखते हो, कोई भगवान को भी गाली दे देता है, कोई भगवान की पूजा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आप संसार में देखो तो जो सदगुरु का जो प्रेमी है, जो सदगुरु का जो हंस है, जो हंसनी है, यह शब्द बहुत बड़ी है। हंस और हंसनी का मतलब हुआ वह सुरती आधार पर स्थिर है। आज आप भेद बूझो,
संत और हंसनी का मतलब है वह सूरत के आधार पर स्थिर है। अब वह सूरत के आधार पर स्थिर होगा तो कोई अंतर ही नहीं है। उसी को सदगुरु कहता है हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो नीरा यहाँ तो पाती है बागुलन की कदरा न जानी कोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बागुलन की कदरा न जानी कोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो हंसा तो ही प्यासी छीरे की नीरे को नहीं होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। सटदार सन पा खंड छान भी भेषा धरे हो सब कोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। सटदार सन पा खंड छान भी भेषा धरे हो सब कोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा और हंसनी देखो जो सट दर्शन है और 96 तरह की और विद्याएं हैं। सटदारा सन पा खंड छान भी भेषा धारे हो सब कोई। हंसा और हंसनी कबीर साहब इसको नहीं मानते हैं। इसको तो काल का रूप मानते हैं। उसी में काल अरुझा देता है। सटदारा सन पा खंड छान भी भेषा धारे हो सब कोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। चारा वेदा चारा वारणा वेदा की तेवे हंस निराला होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। चारा वारणा वेद की तेवे हंस निराला होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा
और हंसनी। उसके आगे तो आप रोज ही सुनते हो, चारा बरणा वेदा की तेवे, हंस निराला होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, यह जमती ना लोक का राजा हो, यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी। और सदगुरु कहता क्या है, शब्द जीत चलो हंसा हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर परे तीत मानिला, जीवन ही जा बिगोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, हिंसा और हंसनी। शब्द जीत लो। जब शब्द आप जीत लोगी तब यमराज तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो रोना शुरू कर देगा। शब्द जीता चलो हंसा हमारी, तब जाम रही है रोई। कहे कबीर परे तीते मानिला, जीवन ही जा बिगई, हंसा जीवन ही जा बिगई। ले बैठारो अमरा लोकमी, आवागमन होई, हंसा आवागमन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। हिंसा और हंसनी। देखो पूरा संसार में किसका खेल है? पूरा संसार में मन का खेल है। आप भेद बूझो, पूरा संसार में मन का खेल है, और जहां मन है वहां दुख है, अशांति है। क्लियर हो गया? और जहां सुरति है, एकदम शुद्ध सुरति। अब इसका भी दोहा ढूंढना पड़ेगा। हिंसा हर दिन तो नई चीज मिलती है। सदगुरु में इतना ज्ञान है, हर दिन नया चीज मिल जाता है।
आप भेद बुझो। आप सूरत के आधार पर जब स्थिर हो जाते हो तो सब तो आपका ही है। माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र कोई अलग नहीं है। आपको सूरत के आधार पर स्थिर होना है तो सब आपका अपना ही लगता है, सब सब अति प्रिय लगता है। देखो वह प्रेम जो है संसार वाला नहीं है। संसार वाला प्रेम तो आप जानती ही हो शरीर से है, वह प्रेम हो नहीं सकता है। क्योंकि देखो आपका प्रेम तो सब एक ही जैसा लगता है और संसार में देखो सब अलग अलग है। जब आपको सूरत के आधार पर स्थिर हो जाते हो आपको कोई कितना गाली देगा पड़ेगा नहीं। पहला चीज तो वो मार भी देगा तो भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मारेगा नहीं वो। यह सा और हंसनी स्वामी जी क्या कहे हैं, दुष्टा दूरा जाना जागा लूटेरी विघ्न कर उपकारमी अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बारमी इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की निरविघ्न विश्वा प्रचार विनीति सदा फल योग की पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षीमय संसार हो। हिंसा और हंसनी देखो आप भेद को बूझो। जब आप सूरत के आधार पर स्थिर हो जाते हो तो आप जिसके ऊपर चेतना रखते हो जैसे ही आपकी चेतना किसी के ऊपर भी जाती है वह अपना ही है और है भी वैसे ही है। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। जब आप सूरत के आधार पर स्थिर हो जाते हो और जैसे ही किसी को आप जो है किसी के ऊपर चेतना रखते हो वहां भाई बहन नहीं होता है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, सब तो आपका ही है। हिंसा और हंसनी सभी तो उसी देश से आए हैं जो देश एक ही है। जहाँ वासी आइलु जाग माही सखी सुदिया उदेश जहाँ वासी आइलु जाग माही सदा फल स्वामी समझावे फिरा चालू वही देश जहाँ वासी आइलु जाग माही। तो हिंसा और हंसनी जो जीव संसार में है वह तो मन के आधार पर है। यदि आप उसे कह दिया अरे आपसे तो हमारा बड़ा प्रेम है तब तो वो गुस्सा ही हो जाएगा। हिंसा और हंसनी लेकिन उसकी स्थिति अलग है। आप भेद बूझो, वह आपको शरीर से प्रेम नहीं कर सकता है। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। एक कुत्ता है, आपको उससे प्रेम है
उसके सिर पर आप हाथ फेर देंगे, वह आपका शरीर पर चाटने लगेगा। आप भेद को तो बूझो ना। गाय है, उसके सिर पर आप हाथ फेर दो, वह आपको चाटना शुरू कर देगी। वह प्रेम को व्यक्त ऐसे ही करती है। तो हिंसा और हंसनी। अब सदगुरु देखो, अब संतों का प्रेम ही अलग है। देखो, संत वही है जो सूरत के आधार पर स्थिर हो गई है, जिसकी चेतना वही संत है। अब यह भी बूझना होगा, हिंसा और हंसनी सदगुरु में भेद है और भेद में भेद है। मन और सुरति जब एक साथ रहती है तो दुखद है, अशांति है। मनवा सुरति का साथ है, दुखद द्वंद्व साथ। तो हिंसा और हंसनी, देखो अभी तक तो यही याद था कि जिसका सदगुरु में प्रेम है, वास्तव में जिसका सदगुरु में प्रेम है वही सूरत के आधार पर स्थिर हो जाता है। यह बड़ा गड़बड़ है। आप किसी के ऊपर भी, आप किसी के बारे में जब सोचो वो आपका ही है, अपना ही है, अलग ही नहीं होता। तो ये संसार में थोड़ा जो सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, उनको थोड़ा सा शांत रहना होगा। देखो, आप भेद बूझो। जैसे ही आप सूरत आधार पर स्थिर होते हो, सब आपका है, कोई अलग नहीं है। और जैसे ही आप मन के संसार में आ जाते हो तो सब गड़बड़ हो जाता है। हिंसा और हंसनी जो स्वामी जी कहते हैं, विश्व शांति नाम मंगला, परम गुरु को ध्याई। जब परम गुरु सदगुरु को आप ध्याओगे तभी विश्व में शांति और मंगल होगा। अरे हम लोग देखो, यह मंगल तो होना ही है, क्योंकि वह योगी का संकल्प है। और हम लोग बुझ जाते हैं हिंसा और हंसनी, तो इसीलिए सब आपका ही है जी। आप भेद बुझो। आप जैसे सूरत आधार पर स्थिर होगे, सब आपका अपना है, कहीं कोई भेद ही नहीं है। यदि ऐसी स्थिति हो जाएगी तभी विश्व में मंगलमय होगा। चेतनाएं आ रही हैं, आत्माएं आ रही हैं, और धीरे धीरे यह जो है हो जाएगा। हिंसा और हंसनी यह तो सदगुरु का है। जैसे मन संसार में आप जानती हो, मन की चाला कुचाल है, जीवा ही उवाट चलाओ, मन फंदामी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाय। तो हिंसा और हंसनी, मन जो है जड़ संसार में काम करता है और सुरति जो है चेतन संसार में काम करती है, उसका भी बहुत काम है। तो हिंसा और हंसनी, आपको गुरु चरण में रहना है, और गुरु चरण में रहोगे तो आपकी सुरति अलग हो जाती है। जब तक आप गुरु चरण में रहोगे तब तक आपको कोई दुख व्यापता नहीं है। आप भेद बुझो। देखो आप क्या चाहते हो? शांति मिल जाए, दुखी न हो, कोई कितना गाली भी दे हमको लगे ही नहीं। तो हिंसा सदगुरु के चरण में रहना पड़ेगा। आप देखो, आप संसार में देखो, संसार में एक जो है बुलेट जैकेट पहनते हैं, उस पर बम भी मार दो तो नहीं लगेगा,
गोली मार दो तो नहीं लगेगा। ऐसा और हंसनी। तो वह जैकेट भारी होता है, लेकिन संसार में जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस है, जो फौज है, उसको पहनना ही पड़ता है। तो आपको दुख ना हो तो आपको सदगुरु के चरण में रहना पड़ेगा। ऐसा और हंसनी। आप भेद बूझना होगा। आप जब सदगुरु के चरण में समा जाते हो तो कुछ नहीं लगेगा। काल खाएगा, काल का तो मजाल ही नहीं है। ऐसा और हंसनी। तो आपको साधन कर कर के मन को छुड़ा देना है। मन ही न मैल है ये। आप भेद बूझो। जैसे ही आप सुरति आधार पर स्थिर हो जाते हो, सब आपका अपना है। यही तो भेद है सदगुरु का। आपको समझना होगा, आपको बूझना होगा। सब आपके ही हैं। सब आपके ही क्यों हैं? क्योंकि सब एक ही देश से आए हैं। ऐसा और हंसनी। स्वामी जी क्या कहते हैं? देशा विदेशी रहता है, तजना दे सयाभिमान। ऐसा और हंसनी। आप देश विदेश में रहते हो, बाहर रहते हो, कोई आपका गांव का मिल गया, आपका जिला का मिल गया, तो क्या कहते? वह प्रेम तो हो ही जाता है। आप मान लो किसी दूसरे गांव में हो और वहां आपका गांव का व्यक्ति मिल जाता है, तो एक ही साथ रहते हैं। ऐसा और हंसनी। तो जब वो जान जाता है कि ये भी गाजीपुर के हैं, तब उनमें दोस्ती प्रेम सहज हो जाती है और सब अपना दुख सुख की बात करते हैं जड़ देश में। लेकिन चेतन देश में जब आपकी सुरति स्थिर हो जाती है तो पूरा संसार आपका है। यह भाव मतलब कुछ भी कोई कह दे, लगेगा नहीं, क्योंकि वह गोली लगती नहीं है। उसके ऊपर सुरक्षा कवच है, उसके ऊपर सुरक्षा जैकेट है। और वैसे ही जब आप गुरु चरण में रहते हो, कभी लड़ाई नहीं होगा। पति पत्नी यदि दोनों गुरु चरण में हो तो कोई भेद ही नहीं है। सुरति आधार पर स्थिर होते ही सब एक समान है। लेकिन जब आपकी चेतना संसार में होती है तो जो आपका मतलब का चीज है वह अप्रिय होता है, और जो आपका मतलब का नहीं है वह अप्रिय हो जाता है, वह दुश्मन हो जाता है। उसको मार दो, उसको काट दो, उसको हटा दो, उसकी बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही आप सुरति आधार पर स्थिर हो जाते हो, कोई बात बुरी लगती ही नहीं, वो लगता ही नहीं है। ऐसा और हंसनी। तो आपको सुरति आधार पर स्थिर होना है। और वह कैसे स्थिर होगी? तो गुरु के चरण में। आप जो इतनी वाणियां सुनती हो, वह गुरु के चरण में ही स्थिर होकर के आता है। अरे यह सब पुस्तक में थोड़ा लिखा हुआ है। स्वामी जी तो एक ही दोहा लिखे हैं, उसमें अनंत भेद है। मैं आपको कहता भी हूं, एक ही दोहा को अनंत काल तक आप कहते चले जाओ, खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो गुरु का जो ज्ञान है वह जो है अनंत है। एक शब्द में अनंत विचार है। आप भाग्यशाली हो, आपको ऐसा सद्गुरु मिला है। और ऐसा कोई संत मिल जाए जो आपको हृदय में धारण कर ले, तो भी आप महान हो जाते हो। ऐसा और हंसनी। ऐसा कोई संत मिल जाए जो आपको हृदय में धारण कर ले, तो यह आपकी बहुत बड़ी महानता है।
यहाँ भेद है और भेद में भेद है। आपको यदि सुख चाहिए तो सूरत के आधार पर स्थिर होना होगा। एहसा और हंसनी, जहाँ सुख ही सुख है। कलसा सो मारा सा पूर्ण है, सतता वीरा जत सो संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। एहसा और हंसनी, आप एक वेद बूझो। संसार क्या कहता है? सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। एहसा वह प्रेम नहीं होगा। जब आप सूरत के आधार पर स्थिर हो जाओगे, सबसे प्रेम हो जाएगा। एहसा और हंसनी, आप भेद बूझो। संसार क्या कहता है? सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई रूपवान नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, सबको प्रेम करो, सबको प्रेम करो। एहसा और हंसनी हो ही नहीं सकता है। आप सदगुरु के ज्ञान द्वारा सूरत के आधार पर स्थिर हो जाओ। अरे यह तो प्रमाण है, आपको देखना होगा, आपको बुझना होगा। एहसा और हंसनी, इसीलिए आपको जब सदगुरु में रहोगे कोई दुख नहीं है। दुख कहाँ है? हो ही नहीं सकता है। अरे आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हो, कोई कितना भी गोली मारे, बम भी मारे, आप नहीं लगेगा। तो सदगुरु जो है वह जैकेट है, सदगुरु जो है वह बुलेट प्रूफ है। आप संसार में किसी को थोड़ा भी कुछ बोल दो, अरे वह तो एकदम आग के माफिक हो जाता है। एहसा और हंसनी, क्योंकि उसकी चेतना मन के आधार पर है। और जब आप साधन करते लगते हो तो आपकी चेतना सूरत के आधार पर होने लगती है। और एक अवस्था ऐसी होती है कि आपका मन और सूरत अलग हो जाता है। और जब अलग हो जाता है तो सब तो आपका ही है, कोई भेद नहीं है। कोई आपका चोरी कर लिया, बेईमानी कर लिया, आपसे गलत काम कर दिया, सब आपका ही है। एहसा और हंसनी, आप भेद बूझो। कोई शराब पी लेता है, वह कुछ भी कह देता है, कोई बुरा नहीं मानता, अरे बोला ये तो वैसे ही है। एहसा और हंसनी, वैसे ही जब आप सदगुरु का जो रस पी लेते हो तो आपके ऊपर नहीं लगता है, सब आपकी ही है। इसको आपको बूझना है, जानना है, समझना है। एहसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।